What's your last message? It's so fun here. Every place is not a perfect place. It matters how you make it out. Make sure you know German. It's a wonderful place to live here. It will be a wonderful journey. Explore more places after coming here. Invest your time on German before coming here. So in terms of career opportunity, right? Because after talking to few students, I also learned कि उनके फील्ड में उतनी opportunity नहीं है, तो हो सकता है वो switch कर जाएं career को लेके. I think तूने बोला right कि किसने बोला अभी यहाँ पर किसी ने तो career को लेके बोला project management. हाँ right, for example project management. So क्या तुम्हारे फील्ड में तुम लोग mostly अभी business वाले हो right? सारे business masters कर रहे हो. तो as of now in 2024 अगर कुछ बच्चे हो सकता है MIM पढ़ने आए, कुछ MBA पढ़ने आ रहे होंगे, कुछ MSc इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ऐसे टाइप ऑफ कोर्सेज में आ रहे होंगे. व्हाट्स विद द जॉब मार्केट राइट नाउ? क्या तुम्हारे हिसाब से नौकरी अभी कम हो गई है या रिसेशन की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, क्या है? I think currently it has impacted the job market because if you search for student work as well, like not a lot of companies are wanting to take part time or student work. They are only going for full time even if there are vacancies. बट लाइक बाय दैट लॉजिक इधर कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा है क्या? फिर कर रहे हो क्या टाइप का पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? मैं अभी पार्ट टाइम जॉब मैं फ्लिंग में कर रहा हूँ एज अ राइडर. तो आई डिलीवर ग्रोसरीज. वो भी लाइक इसलिए कर रहा हूँ जस्ट टू अर्न सम मनी. बट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलना इज लाइक डिफिकल्ट. पहले ये था कि अमेजोन वाले हायर करते थे स्टूडेंट्स को, बट अब नाउ अमेजोन ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया कि वो हायर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को. तो अब इनको चाहिए फुल टाइम स्टूडेंट्स ही चाहिए. तो जो मेन अपॉर्चुनिटी हमारी अमेजोन वो हमारी कट ऑफ हो गई है. तो अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन बचते हैं नहीं. तो फ्लिंग गेटेड यही ऑप्शन बचते हैं जहाँ पे आप तुम जॉब कर सकते हो. और ये नौकरी कहाँ से मिली, कौन से वेबसाइट से? वेबसाइट से मैंने लाइक हम डायरेक्ट साइट पे अप्लाई करते हैं उनके. तो डायरेक्ट फिर हमें अप्लाई करने का अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं और आपको ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगते हैं उनका वहाँ से मेल आने में कि आपको मिला है नहीं मिला जॉब. कितना कमा लेते हो आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स मेरा हो जाता है 650 के आसपास होता है. अगर इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ आवर्स आल्सो यू आर वर्किंग. अगर मैं कैसे 50 आवर्स कर रहा हूँ अभी तो उसमें डिपेंड करता है. अगर ज़्यादा काम करोगे महीने का. हाँ अच्छा. तो उसमें डिपेंड करता है कितने आप काम कर रहे हो, उसमें आपको ज़्यादा पे मिलेगा ऑब्वियसली. नॉर्मली लोग महीने का 80 घंटा कर ही लेते राइट? 80 घंटे. हाँ 80 घंटे कर लेते हैं. हाँ ऑब्वियसली वो कर लेते हैं. बट वो ये कि कॉलेज होता है तो फिर उसका दिक्कत में हो नहीं पाता कभी कभी. तो और आपने विलिंगली थोड़ा कम आवर्स में काम कर रहे हो? कम कर. हाँ ओके. ऑब्वियसली. और अगर आप पूरे 80 आवर्स यूटिलाइज करते तो आप ऑलमोस्ट 1600 यूरोस में कमा रहा होता आराम से आफ्टर टैक्स. 1600 यूरोस? हाँ वाओ यार. तो इधर कोई कमा रहा है क्या उतना? नहीं क्या? 1200 कोई है? 1000 to 1200 is like normal in student job or part-time jobs, small jobs. If you do 80 hours in a month, but then if you go for corporate job, then only you'll cross the barrier for like 1500 or 1600. Not in part-times, I guess. अच्छा. इनिशियली मेरे दोस्त माय फ्रेंड्स आर वर्किंग इन अमेजोन. तो इनको पार्ट टाइम है लाइक दे आर वर्किंग ओनली फॉर 50 आवर्स और इनको सैलरी 2000 यूरोस आ रही है. क्या बात है? यस ऑब्वियसली लाइक अमेजोन स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट करता है एंड अलग से काफी कुछ देता है सर्विसेज लाइक वाउचर भी देता है. तो अगर आप अमेजोन में काम कर रहे हो देन यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर श्योर. ये तो है. यार मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि बिकॉज यू गाइस आर स्टडिंग इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी राइट? व्हेन यू कम टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी पैसे काफी सारे लग जाते हैं तकरीबन आई वुड से 35-40 लाख रुपीस ट्यूशन फीस प्लस 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट. वन ऑफ द क्वेश्चंस आई कीप गेटिंग आस्क्ड इज क्या मैं थोड़ा सा फीस भर के यहाँ आके पार्ट टाइम नौकरी से निकाल सकता हूँ पैसा और ट्यूशन फीस भर पाऊंगा? यहाँ कोई कर रहा है कि तुम लोग ने मतलब हाउ हैव यू गाइस डन इट? लाइक Clear out your at least university's fees for 2 years. क्लियर मतलब पे करके आओ? No, at least कि बैकअप होना चाहिए अच्छा. कि you can't survive without that. या तो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग ही निकाल लोगे या तो आप फीस ही निकाल लोगे, ऐसा कुछ है? Yeah, for the first year, it's okay. You can survive, like because for the private universities, you have to pay your first year's tuition fees to get the visa. So you don't have to pay for that. But when you will block your amount, so for first year, it's well and good. You will enjoy it here. But when you have to pay for the third semester fees, only then you have to like either work hard and compromise your studies, your health, all those things, or you must have like he said. So अगर मेरा backup. मान लो 25,000 यूरोस मेरा ट्यूशन फीस है और एक साल का कॉस्ट ऑफ लिविंग 10 लाख रुपए है राइट? तो आप ये कह रहे हो कि आप एटलीस्ट 12,500 यूरो पे कर दो एज अ ट्यूशन फीस, जो रिमेनिंग 12,500 यूरोस है वो मैं यहाँ काम करके निकाल लूंगा. Yes. If your first year is paid and if you come here and start job right after landing, राइट. so then in a year I guess you can make around 11 to 12,000, which is well enough to pay your second year's fee. And likewise, if you continue your job in second year, so you can make your living that way. सो लाइक हेल्प मी अंडरस्टैंड राइट? लाइक देख सिंपल मैथमेटिक्स है. पहले साल का ट्यूशन फीस भरा हुआ है 12,500 यूरो और फर्स्ट ईयर का ब्लॉक्ड अकाउंट 10,000 यूरो. व्हाट
what is pending now? 12,500 for year number 2 और year number 2 का blocked account भी बचा हुआ है 10,000 राइट. तो मुझे ये बताओ जो रिमेनिंग अमाउंट है blocked account का और ट्यूशन फीस का, क्या वो मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल? कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल सकते हो अगर आप इफ़ यू सिक्योर अ जॉब और इंटर्नशिप आफ्टर अ ईयर, बट फीस निकालने में बहुत मुश्किल होगा. जैसे हैज इज मेंशन्ड कि स्टडीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाएगी. हाँ, क्योंकि हम तो फाइनेंस के बच्चे, हमको तो मंडे से सैटरडे क्लास होता है. अच्छा. हाँ, सो यूनिवर्सिटी इतनी बिजी रखती है तुम्हें? रखती है, करिकुलम हार्ड है. इवन हमारा जो करिकुलम है वो हमें मंडे से फ्राइडे हमारी डेली क्लासेस होती हैं. अच्छा. हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं है, बट वो डिपेंड करता है कि कुछ क्लासेस जैसे 4 आवर्स की है वो मंडे में, जैसे मॉर्निंग क्लास है तो वो मंडे को मॉर्निंग क्लास हो गई, उसके बाद आपका सेकंड हाफ फ्री है. लेकिन जैसे थर्सडेज है, थर्सडेज को आपकी 2 क्लासेस होनी है 4 आवर्स की, एक मॉर्निंग में दूसरी इवनिंग में. तो आपके पास आफ्टरनून में 4 या 5 घंटे की विंडो है. तब उस टाइम पे आप कहीं पे जाओगे कि भाई हम अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो फिर वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि प्राइमरी रीजन आपका यहाँ पे जॉब करना नहीं है फॉर द टाइम बीइंग. ऑफ कोर्स. प्राइमरी रीजन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री हाथ में जब आ जाएगी उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ फुल टाइम. राइट. हैव यू ऑलरेडी पेड द फीस या कितना भर के आया अभी, कितना है? I have I'm right now in my second semester and I have paid for the first 2, but I have some First first 2 semester. semester. Yes. यू आर पेंडिंग विद 1 ईयर. Yeah. सेकंड ईयर का फीस बचा हुआ है. yeah. और उसका क्या किया है? I have some backup. Backup as I है. was working before. I have some backup. अच्छा. सो स्टिल लाइक ओके, पे नहीं किया अभी तक Yeah. यूनिवर्सिटी का. व्हाट अबाउट यू? So like as everyone mentioned, like 1 साल का फीस ऑलरेडी भर दिया है, हाँ. including the block amount, and for the second year I'll take probably support from my parents, so that's the reason. Yeah. इधर कुछ लोग एजुकेशन लोन लेके भी आए होंगे कि नहीं? Yeah. कहाँ लिया है तूने? कहाँ से लिया है? I've taken from Axis Bank. एक्सिस बैंक. कितने इंटरेस्ट में मिला? Interest first it was around 12%, ठीक है. but then we had a bit of negotiation and we brought it down to like 10.5%. ये collateral non Non-collateral. non collateral. Yeah. Nice. Okay. Have you guys paid the fees already? Yeah, I've also paid for the first year fees and second year का जैसे my friend told me मुझे भी support लेना पड़ेगा parents का, because right now जो मैं अपना calculate करके रखा हूँ तो cost of living मैं निकाल लूँगा, but fees is too high, तो obviously मुझे parents का support लेना पड़ेगा उसमें. तो When you land in Europe, हाँ. so you cannot just work and study. You have to explore as well. You are not here. Mindful. Okay. You are not here just for the survival. Right. So you have to enjoy as well. Because यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि आप फैमिली के साथ नहीं रहते और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी एक बहुत अलग हो गया है. तो आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा, आप थोड़ा सा घूमोगे भी, एक्सप्लोर भी करोगे. You have to go to places. तो वहाँ पे भी आपके थोड़े से एक्सपेंसेस होते हैं. अगर आप उनको थोड़ा सा कम कर दोगे तो ये है कि शायद आप निकाल पाओ 3rd सेमेस्टर की फीस. It's not an impossible task, but it's not as easy as it seems. थोड़ी लेकिन कंजूसी में अगर जिंदगी निकालें तो शायद से 3rd सेमेस्टर की फीस भी निकाल ही लें. क्या बोलते हो? निकाल लेंगे, लेकिन फिर आप सिर्फ ब्रेड नहीं खा सकते ना. हाँ. राइट. या बटर के मुंह से. हाँ. What's your last message for people who are coming in 2024? Let's go quick. Don't worry, guys. Just come over, explore the world. It's so fun here. Okay. Definitely every place is not a perfect place, but in the end it matters how you make it out. So that's एक नंबर. अच्छा बोला भाई ने. हाँ. And if you're coming here, make sure you know German. That's it. Okay. It's a wonderful place to live here. Just prepare for languages and bureaucracy. Baki all the best. brace yourself, guys. The journey will be hard, but it will be a wonderful journey, I will say. Awesome. Explore more places after coming here. There are much more things to like roam around and explore things. So yeah. Okay. I would say it's a great place to come and study, but make sure you invest your time on German before coming here.